Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about creams and lotion. It's a chapter in the third year, fifth semester. So let's start with the cream. क्रीम क्या होता है? क्रीम एक एक्सटेंसिवली यूज टर्म है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. तो बेसिकली हम इसे सिंपल वे में डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि क्रीम इज़ अ सॉलिड और अ सेमी सॉलिड इमल्शन. दैट इज़ द क्रीम. Now, based on that emulsion only, let's define the lotion. Lotion is that if an emulsion is of much low viscosity, that it can be poured under the influence of the gravity. मतलब यहाँ पे लोशन क्या रहेगी? लोशन की विस्कोसिटी कम रहेगी, इसकी इमल्शन की विस्कोसिटी कम रहेगी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये फॉल डाउन हो जाएगा. यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आ रही है कि हम क्रीम है एक और एक लोशन है. तो यहाँ पे क्रीम क्या होगा? जिसके अंदर इमल्शन सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, और लोशन ये रहेगा कि जिसकी विस्कोसिटी कम रहेगी. ठीक है. तो इमल्शन क्या होगा? इमल्शन है डिस्पर्शन ऑफ वन इमिसिबल लिक्विड इनटू अनदर. यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब मिलना एक दूसरे में. किसके? एक इमिसिबल लिक्विड का दूसरे इमिसिबल लिक्विड में. मतलब यहाँ पे दो लिक्विड है जो इमिसिबल है, जो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, उसका डिस्पर्शन होना, उसे इमल्शन कहा जाएगा. एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर एक एग्जांपल है जो कभी एक दूसरे में मिल नहीं पाते, तो ये दोनों भी इमिसिबल लिक्विड है. बेसिकली इमल्शन के दो टाइप होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. तो ऑयल इन वाटर क्या होगा? व्हेन ऑयल इज़ इन डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज़ इन कंटिन्यूस फेज. हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑयल इन वाटर मीन्स पहले ऑयल है एंड देन वाटर है. तो ऑयल को हम पानी में डाल रहे हैं, तो देन दैट इज़ ऑयल इन वाटर. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, मैक्सिमम क्वांटिटी वाटर की है और उसके ऊपर हम ऑयल डाल रहे हैं. तो ठीक है, सेकेंड लेयर ऑयल की है, इसलिए वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है. और सेम वाटर इन ऑयल का कंसेप्ट है, वाइस वर्सा है, कि जब हम पानी को तेल में डालेंगे तो वो होगा वाटर इन ऑयल इमल्शन. इमल्सिफाइंग एजेंट क्या रहता है? इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस. विच फेजेस? ऑयली फेज एंड एक्वस फेज. और इसे मिसिबल बना देता है, दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बना देता है. इमल्सिफाइंग एजेंट की डिटेल हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सुपरफिशियली देखना है. तो इसका एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट. सरफेस एक्टिव एजेंट का ये टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें दो पार्ट है, ये दोनों भी पार्ट सेपरेट प्रॉपर्टीज़ प्ले करते हैं. राउंड शेप स्ट्रक्चर हेड है एंड नीचे वाला पार्ट टेल है. तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी कौन सी है? हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक मीन्स एफिनिटी टूवर्ड्स इट. तो मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो इसकी एफिनिटी वाटर की तरफ हो, एंड लिपोफिलिक मीन्स लिपो मीन्स ऑयल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एफिनिटी ऑयल की तरफ हो. तो हमें पता है इमल्सिफाइंग एजेंट इंटरफेस पे वर्क करता है. तो इंटरफेस पे वर्क करने के लिए हमें ऐसी ही मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी जो वाटर की तरफ भी एफिनिटी शो करे और ऑयल की तरफ भी एफिनिटी शो करे. इसीलिए ये क्या करता है? दोनों कंपोनेंट को एक साथ मर्ज करता है और इसे मिसिबल बनाता है. लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट आर अवेलेबल, बट वी डोंट नो कि कब कौन सा कहाँ यूज़ करना है. इसलिए एक स्केल होती है, दैट इज़ HLB स्केल. फुल फॉर्म ऑफ इट इज़ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल, कॉइंड बाय विलियम्स ग्रिफिन. ये स्केल की रीडिंग होती है फ्रॉम 0 to 18. यू कैन सी ओवर हियर, ये एक स्केल है. नीचे वाला पार्ट 0 है, ऊपर वाला 18 है. ठीक है. 0 to मिड तक लिपोफिलिक होगा और वहाँ से ऊपर तक के हाइड्रोफिलिक होगा. ठीक है. ये दो पार्ट में स्केल डिवाइड रहेगी. एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. एग्जाम्पल, अगर हम वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन लेते हैं तो इसमें कंटिन्यूस फेज है ऑयल, तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है. तो इसीलिए हमें ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए जिसके अंदर लिपोफिलिक एफिनिटी ज़्यादा है. तो ये स्केल में नीचे वाला पार्ट जो भी रहेगा वो लिपोफिलिक रहेंगे, लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट रहेंगे, और अपर पार्ट में जो भी रहेंगे वो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट रहेंगे. ऐसे भी समझ सकते हो, L फॉर लोअर वैल्यू एंड L फॉर लिपिक. सो LL. सिमिलरली ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में भी यही फॉलो होगा. अपर वाली हायर वैल्यू जो है वो हाइड्रोफिलिक एफिनिटी शो करेगी. तो इसलिए H फॉर हाई, H फॉर हाइड्रोफिलिक, HH. Note one thing, this scale, that is HLB scale, is used to indicate only the behavior of an emulsifying agent depending upon the proportion of hydrophilic and lipophilic group present in the molecule of an emulsifying agent. It does not justify the stability of the product. ये सिर्फ इतना बताएगी स्केल कि जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में यूज़ किया जाएगा या फिर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में यूज़ किया जाएगा. दैट्स इट.
अब हम क्रीम्स एंड लोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्रीम को फॉर्मुलेट करना है। तो फॉर्मुलेट करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पे हम कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं? बेसिकली एक हमारे पास ऑयल फेज़ रहेगा, सेकंड वाटर फेज़ रहेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम थिकनर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और भी बाकी सारी चीज़ें होती है, बट अभी हम थिकनर को स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑयल फेज में होंगे वैक्सेस, फैटी एसिड, ये भी हम फर्स्ट ईयर में डिटेल स्टडीज़ के बारे में कर चुके हैं, ठीक है। वाटर फेज में क्या रहेगा? डिस्टिल वाटर या फिर हाइड्रोसोल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिकनेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? पर्पस क्या है थिकनर यूज़ करने के लिए? जब हम क्रीम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो क्या होता है, वाटर फेज हमारे पास है, ऑयल फेज भी है, दोनों को मिसिबल बना दिया हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के, पर हमें प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक थिकनेस देनी है। तो थिकनेस के लिए हम थिकनिंग एजेंट यूज़ करेंगे। थिकनिंग एजेंट भी 2 टाइप के रहेंगे, डिपेंड रहेगा करके हमारा इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप है या फिर ऑयल इन वाटर टाइप है। ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में 2 सब कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल ऑकरिंग गम्स एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑकरिंग गम्स आर गम अरेबिका, गम ट्रेगेकन, गौर गम, ज़ंथम गम। सिंथेटिक के एग्जाम्पल है पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीमर, कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर एंड कार्बोमर। जैसे हमें पता है कि ये हम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में यूज़ कर रहे हैं, वाटर हमारा कंटिन्यूस फेस है, तो ये पॉलीमर हमेशा हाइड्रोफिलिक पॉलीमर ही रहेंगे। सी whenever we add this polymer, viscosity of our product will be increases. So the viscosity of emulsion is directly proportional to the continuous phase. अब यहाँ पे हमारा ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है, कंटिन्यूस फेज है हमारा वाटर, तो क्या हो रहा है, हम जो थिकनिंग एजेंट डाल रहे हैं वो कौन सा डाल रहे हैं? हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इमल्शन विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज। समझ रहे हो? सिमिलरली वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन के भी एग्जाम्पल होंगे थिकनिंग एजेंट के। एग्जाम्पल आज पॉलीवेलेंट मेटल सोप, हाई मेल्टिंग वैक्सेस, रेजिन्स। See, during the formulation of any product, large number of ingredients are used. So these are carbohydrates, protein and many more. तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाती है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए हमें कंपोनेंट की ज़रूरत है, और वो कंपोनेंट है प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव जो हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे होना चाहिए? तो इसकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट के साथ। तो फर्स्टली इट शुड हैव लो टॉक्सिसिटी, हीट और स्टोरेज के साथ स्टेबल होना चाहिए, देन केमिकल कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए अदर इंग्रेडिएंट के साथ, एक्सेप्टेबल ऑर्डर और कलर होनी चाहिए इसका, एंड कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, रिजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स प्रिजर्वेटिव के होने चाहिए, तो तब हम उसको प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे। प्रिजर्वेटिव भी सब ग्रुप में डिवाइडेड है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव एक केमिकल कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इसमें हो सकता है एसिड एंड एसिड सॉल्ट, इसका एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, और इसकी एक्टिविटी है एंटी फंगल, मीन्स ये फंगस की ग्रोथ नहीं होने देंगे प्रोडक्ट में। सेकंड है अल्डिहाइड, इसका एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, और इसकी एक्टिविटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। नाउ द थर्ड वन इज़ फिनोलिक ग्रुप, इसका एग्जांपल है फिनॉल, और इसकी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा मेन टॉपिक। तो बेसिकली क्रीम का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इन सेंस ऑफ मीन्स बहुत सारे क्रीम होते हैं, मसाज क्रीम होती है, नाइट क्रीम होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, तो उस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट सब टाइप ऑफ द क्रीम इज़ क्लिनजिंग क्रीम, देन कोल्ड क्रीम, मसाज क्रीम, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम, वनिशिंग क्रीम, ऑल पर्पज़ क्रीम, हैंड एंड प्रोटेक्टिंग क्रीम। इस पार्ट में हम क्लिनजिंग क्रीम एंड क्लिनजिंग लोशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप सभी देखेंगे। नाउ व्हाट आर द क्लिनजिंग क्रीम, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका फॉर्मुलेशन कैसे था, ये सब हम देखने वाले हैं। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 12 मार्क्स का। तो बेसिकली सब मैक्सिमम ऑफ यू नो अबाउट द क्लिनजिंग क्रीम, उसके फंक्शन के बारे में भी। तो बेसिक फंक्शन क्या है इसका? रिमूवल ऑफ मेकअप, ये मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करता है, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है, क्रस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शन है, मीन्स क्लिनजिंग नेम से ही हम देख सकते हैं करके वो क्लिनस कर रहा है किसको? हमारी स्किन को।
लाइकवाइज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए क्लिनजिंग क्रीम की। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि वो स्टेबल होना चाहिए, गुड अपीयरेंस होना चाहिए, प्रोवाइड सॉफ्टनेस टू द स्किन, स्किन को सॉफ्टन रखना चाहिए, स्प्रेडेबिलिटी इसकी इजी होनी चाहिए, ग्रीसी फील नहीं देना चाहिए, और थिन इमोलिएंट लेयर या फिर फिल्म हमारी स्किन पे इसने फॉर्म करना चाहिए। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। कॉस्मेटिक बैकग्राउंड के होने के बाद भी बहुत सारों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम क्लेंजिंग क्रीम ही क्यों यूज़ करें, हम साबुन क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 3 आंसर है। पहली बात क्या होता है, साबुन में प्रेजेंट रहती है अल्कली और हमारे फेस पे प्रेजेंट रहता है ऑयल, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इमल्सिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि ये बाथरूम के आउटसाइड इनकन्वीनियंट हो जाता है। देन द थर्ड पॉइंट ये है करके सोप जो है एक्सेस ऑयल रिमूव कर देती है, इसके वजह से ड्राइनेस और रफनेस कॉज हो जाती है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मुलेशन। मीन्स क्लिनजिंग क्रीम हम कैसे बनाएंगे। तो बेसिक है, बहुत पहले बीवेक्स बोरेक्स इमल्शन यूज़ किया जाता था। मीन्स जिसमें बीवेक्स और बोरेक्स को मिक्स करके एक इमल्शन फॉर्म किया जाता था। बीवेक्स बोरेक इमल्शन का ये बेसिक फॉर्मूला है जिसमें 2 सेपरेट क्वांटिटी है और ये 2 सेपरेट क्वांटिटी से 2 सेपरेट बेस बनने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। इमल्शन तो रहेगा बीवेक्स और बोरेक्स का ही, पर इसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल है सॉर्बिटेंट फैटी एसिड एस्टर। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे प्रोडक्ट को। अब इसी नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ करके हमें क्रीम बनाना है। तो उसका फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे बीवेक्स और बोरेक्स का ही इमल्शन फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये है इमल्सिफाइंग एजेंट और सर्फेक्टेंट जो यूज़ किए जा रहे हैं। डिफरेंट क्वांटिटी है, ये डिफरेंट क्वांटिटी को यूज़ करके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम बनेंगे। प्रीवियस फॉर्मुलेशन में हमने नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए, इस फॉर्मुलेशन में भी हम वही यूज़ करने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, सॉर्बिटेंट फैटी एसिड एस्टर के डेरिवेटिव्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो हो गए पॉलीऑक्सी इथिलीन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो इसे बोरेक्स इमल्शन में भी यूज़ करेंगे और विदाउट बोरेक्स इमल्शन में भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो है ट्विन 60 एंड एरेसल 60। बाकी बीवेक्स और बोरेक्स का बेस रहने वाला है, और बाकी इंग्रेडिएंट पता ही आपको कहाँ पे कौन से यूज़ होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ विदाउट बोरेक्स इमल्शन। तो यहाँ पे इमल्शन कौन फॉर्म करने वाला है, स्टेरिक एसिड जो है इमल्शन फॉर्म करेगा। ठीक है। और सॉर्बिटेंट मोनोलूरेट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, और पॉलीऑक्सी इथिलीन सॉर्बिटेंट मोनोलूरेट यूज़ करने जा रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन होते रहता है। स्टार्टिंग में क्या किया हमने, बीवेक्स और बोरेक्स का सिर्फ इमल्शन यूज़ किया है, फिर उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाला है, देन बोरेक्स को साइड में रख के हमने स्टेरिक एसिड से इमल्शन बनाया है। जैसे जैसे टाइम जाते जाता है वैसे वैसे मॉडिफिकेशन आते जाता है, अपग्रेडेशन आते जाता है। तो आगे और हम देखेंगे करके कौन से इंग्रेडिएंट हम और यूज़ करने वाले हैं और कैसे हमारा प्रोडक्ट और स्टेबल और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है। अब देखो, थोड़े से स्किन के कंपोजिशन के बारे में हमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट फॉर्मूले के मॉडिफिकेशन के लिए। तो क्या होता है, स्किन के ऊपर एक सीबम की लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर। अब ये जो है बफर्ड हो जाती है एसिड साइड पे। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्किन का पीएच रहता है, सबका वेरी करता है, 4.5 to 6.5 के बीच में आ जाता है जनरली सभी का पीएच। तो ये क्या हो रहा है, ये स्लाइटली एसिडिक हो रहा है। ठीक है। स्किन का यही पीएच रिटेन करने के लिए हम एसिड क्लिनजिंग क्रीम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट का, कि बहुत कम इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो स्टेबल एसिड क्लिनजिंग क्रीम बना सके। जनरल एग्जांपल है ग्लिसरॉल स्टेरेट, सिटाइल और स्टेराइल अल्कोहल। थर्ड है फॉस्फेट फैटी एसिड। समटाइम्स लैक्टिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज फॉर बैलेंसिंग द पीएच। साइट्रिक एसिड पड़ता ही होगा जो साइट्रिक फ्रूट्स में यूज़ किया जाता है, और लैक्टिक एसिड जो मिल्क में रहता है। अब अभी जो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़े हैं, अब उसी बेसिस पे हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो ये यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज़ किया है। ठीक है। अब इसी क्लिनजिंग क्रीम में एक और मॉडिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिमांड, कि क्लिनजिंग क्रीम को थोड़ा सा जेल बेस में बनाया जाए, जेली टेक्सचर दिया जाए। तो ये फॉर्मूला है क्रीम जेल का। इसी तरीके से सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को याद रखना है और एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है। ओके।
कस्टमर्स की अब एक और डिमांड आई है कि इन्हें प्रिंसिपल ऑफ वॉश ऑफ वाला कंसेप्ट चाहिए। मतलब अभी तक के जो भी हम क्लिनजिंग क्रीम बना रहे थे वो क्या हो रहा था कि हमें कॉटन के थ्रू उसे वाइप करना पड़ रहा था, पर अब हम जो बनाएंगे उससे जो है डायरेक्टली फेस भी वॉश ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मुलेशन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्फेक्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये था सब कुछ क्लिनजिंग क्रीम के बारे में। अब नेक्स्ट हम जो भी देखने वाले हैं वो क्लिनजिंग लोशन के बारे में है। ठीक है, मेजर रोल आपको पता है, मेजर डिफरेंस क्या है क्लिनजिंग क्रीम और लोशन के बारे में, अबाउट इट्स विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे विस्कोसिटी पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कोई भी कभी क्रीम है तो क्रीम की विस्कोसिटी कभी थिक हो जाती है और हम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बना रहे हैं तो उसे वाटर डाल के उसकी विस्कोसिटी को हम थिन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कभी हाँ हमारी क्रीम की विस्कोसिटी या फिर लोशन की विस्कोसिटी लो हो चुकी है तो हम TEA यूज़ करते हैं, ट्राइथिनॉल अमाइन। अब जो है कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमें फॉर्मुलेट करना है। तो अब इसमें क्या है, कुछ प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए भी हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ऑयली स्किन के साथ क्या होता है, एक्ने फ्री में आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट है जो हम हमारे फॉर्मुलेशन में ऐड अप करेंगे। तो पहला है सैलिसिलिक एसिड, सेकंड वन इज़ सल्फ़र एंड थर्ड वन इज़ रेसिनॉल। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, आसपास के जितने भी बैक्टीरिया है जो पिंपल को कॉज करता है उसे वो रिड्यूस कर देता है। सल्फ़र जो है पिंपल को स्वेल नहीं होने देता है, मीन्स उसकी रेडनेस और इरिटेशन को रिड्यूस करता है। और रेसिनॉल का भी सिमिलर फंक्शन है। ठीक है, इसके लिए 60% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है जिसके प्री सैचुरेटेड पैड्स अवेलेबल रहते हैं जिसे हमें इसे वाइप अप करना पड़ता है। और इसे जो है 60% से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या होता है, ड्राइनेस और इरिटेशन कॉज करता है और हार्श इफ़ेक्ट भी हमें दे देता है स्किन पे। क्विकली अब हम क्लिनजिंग क्रीम के फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे क्लिनजिंग क्रीम के ही जैसे, और यहाँ पे कैसे रहेगा, सिर्फ विस्कोसिटी का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, और इस फॉर्मुलेशन में हम एडिटिव्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्कोहल है, मिथेनॉल है, कैम्फर है और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मुलेशन। अब सेकंड फॉर्मुलेशन में अब हमें चाहिए जेल बेस क्लिनजिंग लोशन। तो इसमें क्या होता है, जेल यहाँ पे कौन से इंग्रेडिएंट से फॉर्म होने वाला है, कार्बोपोल 934 से जेल फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी आप इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हो। बाकी फॉर्मुलेशन आपको चाहिए तो आप PP शर्मा रेफ़र कर सकते हो। ओके।